तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि हम अजमेर शरीफ आए थे ज़ियारत के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर। तो ये इसके आगे का पार्ट 2 है, सेकेंड डे अजमेर में। अगर आपने इसका डे फर्स्ट का व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो फजर का वक्त है और हम आ गए हैं ज़ियारत के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर। तो कितना खूबसूरत और नूरानी मंजर है दरबार गरीब नवाज का, माशाल्लाह। फजर की अजान हो चुकी है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आकर फजर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने के जस्ट सामने बैठे थे और बहुत देर तक वहीं पर बैठे रहे। फजर के वक्त यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही होती है, ऐसा लगता है मानो रहमत बरस रही हो। यहाँ पर हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा रश था क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर से लोग डेली जियारत के लिए आते हैं। तो आप लोग भी अपने घर बैठे ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की जियारत कीजिए और सलाम पेश कीजिए। बाजार के अंदर का वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि वहाँ का वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। नमाज के बाद यहाँ पर हो रही थी कव्वाली और फिर हम आ गए अपने होटल, थोड़ा रेस्ट किया और फिर रेडी शेडी होकर निकल गए घूमने के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी मार्केट लगी हुई थी तो हमने देखा यहाँ पर मिल रही थी फ्रूट क्रीम, तो हमने भी इसे टेस्ट किया जो कि बहुत ही टेस्टी थी। पूरे अजमेर मार्केट में रैंडमली अगर आप घूमेंगे तो बहुत सारे आपको अलग अलग चीज़ों के स्टॉल मिलेंगे, लेकिन यहाँ के मार्केट की रौनक ही अलग है। अजमेर की फेमस स्वीट है हलवा सोहन और मुझे यहाँ की हलवा सोहन स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने भी यहाँ से हलवा सोहन लिया। और फिर यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मिल रहे थे अबाया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैंने भी एक अबाया लिया। और फिर हम यहाँ से निकल गए अन्ना सागर के लिए। तो आप जब कभी भी यहाँ आइएगा तो अन्ना सागर ज़रूर जाइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही शानदार है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो मौसम इतना प्यारा हो रहा था, इतना हसीन मौसम हो रहा था कि घूमने का मज़ा ही डबल हो गया। और ये है अन्ना सागर झील, बीच में कुछ आइलैंड जैसा बना हुआ है और साइड में है पहाड़। कहते हैं ये पूरा अन्ना सागर गरीब नवाज के एक छोटे से कटोरे में समा गया था। गोइंग टू स्प्लिट द फेमस वाक्य ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज। साल था 1191 ईस्वी। अजमेर की ज़मीन पर कदम रखा था एक ऐसी हस्ती ने जिनके आने से नफ़रतें झुक गईं और मोहब्बत सर उठा के चलने लगी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज जब इस झील के पास बैठे थे तो उनके ज़िक्र फ़िक्र से अन्ना सागर झील भी रूहानी हो गई थी। मगर उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान ने हुक्म दिया कि पानी न दिया जाए क्योंकि वो एक फ़कीर थे और एक मुसलमान भी थे। फिर क्या हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक कटोरा उठाया और आसमान की तरफ देखा और दुआ की और अन्ना सागर झील का सारा पानी एक छोटे से कटोरे में समा गया। लोग दंग रह गए, झील गायब हो चुकी थी, सिर्फ एक कटोरे में समा गई थी ये पूरी झील। तब ख्वाजा गरीब नवाज ने ये कहा कि जिस चीज़ पर तुम हक जताते हो ये अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत पर किसी का रोका नहीं चलता। उसके बाद उन्होंने ये झील वापस कर दी, मगर अजमेर के दिल में एक निशान छोड़ दिया, ईमान का, इंसानियत का और इश्क के हकीकी का। और फिर हमने यहाँ पर अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट किए। जैसे फोटो खींच तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा था, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी देर रुकने के बाद हम लोगों को लग रही थी ज़ोरों की भूख, तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए बाहर खाना खाने के लिए। तो हमने देखा यहाँ पर खड़े थे बहुत से टांगास, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर टांगे की सवारी की। और तांगे से हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तांगे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हम लोगों को बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हमने खाया वेज
क्योंकि हमारा नॉन वेज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो आज हमारा अजमेर में सेकंड एंड लास्ट डे था, क्योंकि आज हमें निकलना था कानपुर के लिए। तो हम खाना खाने के बाद यहाँ से निकल गए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर उनको अल्लाह हाफिज करने के लिए। तो जब हम जा रहे थे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी चादर थी जो कि दरगाह पर पेश होने के लिए जा रही थी। यहाँ पर पहुंचकर हमने ख्वाजा गरीब नवाज के सामने बैठकर फातिहा पढ़ी और बहुत सी दुआएं की। यहाँ से जाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, दिल बहुत ही उदास हो रहा था, पर क्या करें, जाना तो था ही। तो फिर बस हम निकल गए कानपुर के लिए। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल टॉप ऑफ द टाउन को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।